हेलो, वेलकम गाइस। चलिए रीडिंग देखते हैं। और सजेस्टेड रीडिंग है। कुछ है लोग जिनको जानना है कि उनकी रक्षा कौन करता है, कौन है जो आपको प्रोटेक्ट करता, आपको बचाता है। ठीक है, क्या पावर है, क्या शक्ति है, क्या चीज़ है, इसके पीछे क्या कारण है। ठीक है, तो चलिए कौन है जो आपको बचाता है देख लेते हैं। सबसे पहले जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं गाइस, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, है ना। और बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए गाइस, आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। और दूसरे टॉपिक्स पर भी हैं, आप देख सकते हैं। वीडियो में आती हूँ, एक मिनट में जस्ट चलिए तो फिर देखते हैं, है ना। तो वीडियोस ज़रूर चेक कीजिए, देखिए, हो सकता है कि आपको अपनी लाइफ से संबंधित कुछ जानना चाहते हो, कुछ मिल जाए, कुछ प्रश्नों के उत्तर मिल जाए। ठीक है, तो कौन है जो आपको बचाता है, फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, कौन है जो आपको बचाता है। मैं इसे ऐसे रखूँगी क्योंकि जगह का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। कौन है जो आपको बचा लेता है अभी। कौन है जो आपको बचा लेता है। यस, ओके। अफर्मेशन भी काफ़ी चल रही है। कौन है जो आपको बचा लेता है। काफ़ी चीज़ें हो सकेगा तो देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम लोग तो यहाँ पर कैंसर राशि भी हो सकती है, यूरेनस भी हो सकती है, मर्क्यूरी भी हो सकती है, एंड 11th हाउस। ठीक है, चलिए और यहाँ और भी कार्ड्स ले लेती हूँ। फुल वॉच कीजिए, स्किप मत कीजिए। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको हो सकता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो मिल जाती हैं। ठीक है, अभी यस, क्रिस्टल फोकस करने के लिए। तो गाइज़, यहाँ पर कौन सी चीज़ है जो आपको बचा ले जाती है। ठीक है, तो ये सभी के लिए रीडिंग होगी। ठीक है, राशि के आधार पर नहीं, जो भी आपसे रेजोनेट करता आपके लिए है। रेजोनेट नहीं करती कोई बात नहीं, आप दूसरी वीडियो को देख सकते हैं, दूसरे टॉपिक्स आप चेक कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ गाइस कि जो भी आपको, जो भी शक्ति, जो भी पावर आपको बचाते हैं, वो बहुत बहुत ज़्यादा आप में से कुछ लोगों की फैमिली में है कोई, जो हो सकता है। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के लिए मैं बोल दूँ कि कोई है आपके घर में, आपसे एज में ज़्यादा हो सकते हैं, पावरफुल हो सकते हैं, अच्छी खासी पोस्ट में भी उनकी जॉब या बिज़नेस हो सकती है। बिज़नेस होगा तो बहुत अच्छा, जॉब होगा तो बहुत ही अच्छा होगा। और या फिर आपके मदर फादर हो सकते हैं, उनकी राशि भी इस तरह से कुछ लियो या यस लियो हो सकती है। गणेश पूजन बहुत ज़्यादा करते होंगे, भक्ति करते होंगे, उनका विश्वास होगा। ऐसे व्यक्ति हैं ये जो पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं या करती हैं। ठीक है, इनकी वजह से कहीं ना कहीं आपके घर में एक प्रोटेक्शन का माहौल जो बनता है, मतलब जैसे होता है, ये अपने लिए कुछ नहीं मांगते हैं, दुआएं मांगते हैं आपके लिए, अपने परिवार के लिए। तो यहाँ पर एक जॉइंट फैमिली का ऐसा मुझे वो दिख रहा है। यस, और उसमें ये सबसे ज़्यादा एज में भी ज़्यादा हो सकते हैं, पावर, या बोल सकते हैं कि
एक्सपीरियंस में भी ज़्यादा हो सकते हैं, जिनका पूरे फैमिली में आ सकता है, आपके चाचा ताऊ परिवार, दादा दादा के भाइयों के, उन पूरे परिवारों को मिलाकर उनमें से कोई एक है जिनके बारे में मैंने आपको क्लियर बता दिया। ठीक है, एज इनकी ज़्यादा रहेगी और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भक्ति करते होंगे, स्पेशली गणेश जी से इनका ज़्यादा वो होगा। और यहाँ पर मुझे दिख भी रहा है कि मंत्र जाप वगैरह भी पूजा उनका खास तौर से करते हैं। इस यहाँ पर उनकी जो एनर्जी है वो पूरे घर को, चाहे वो फैमिली में किसी को ये पसंद करें या ना करें, बहुत से लोगों से ये रुष्ट रहते हैं, पर फिर भी रुष्ट रहने के बाद भी इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये सबके लिए एक मन से प्यार से सबके लिए हित की बात करते हैं, ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं। तो ये जो प्योर एनर्जी रहती है वो हमको कहीं ना कहीं आकर गाइस ब्लेसिंग्स करती हैं, ब्लेसिंग देती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, परेशानियों से बाहर निकालती हैं। इस तरह से है। इनकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छा। अगर आप पहचानना चाहेंगे तो रुपए पैसे की कोई कमी नहीं होगी, इस तरह के बहुत अच्छे उसमें होंगे। और आपको कौन प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, यहाँ पर है कि कोई आपसे दिल से जुड़ा हुआ एक ख़ास रिश्ता है। ठीक है, बहुत प्यार करने वाला, बहुत सपोर्ट करने वाला, आपकी मन की दिल की बातों को समझने और जानने वाला। चाहे आपने उनसे अपने मन और दिल की बातें बोली हों या ना बोली हों, लेकिन ये रिश्ता आपको प्रोटेक्ट करता, आपके लिए प्रार्थनाएं मांगता है दिन और रात। कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी है जो आपके पास हाल फिलहाल में आई है गाइस। तो ये चीज़ें जो बताती हैं ये आपसे काफ़ी कनेक्टेड है, बहुत जुड़ी हुई हो, चाहे इन्होंने आपसे बोला हो या ना बोला हो, लेकिन दिन और रात 24 घंटे अगर ऊपर वाले से कुछ मांगते हैं तो वो आपके लिए प्रोटेक्शन मांगते हैं। यहाँ दिल का रिश्ता बोल रही हो, रिश्ता किसी भी प्रकार का हो सकता है, आपका फैमिली के अंदर, फैमिली के बाहर, दोस्ती का, लवर्स का, किसी भी तरह का है। ठीक है, लवर्स का क्लियर है यहाँ पर, लेकिन ये रिलेशनशिप क्या है, भावनाओं का, फीलिंग का, प्यार का, अट्रैक्शन का कम है, मतलब आत्मा से जुड़े रहना। अब आप दिल से, प्यार से, आत्मा से किसी से भी जुड़े रह सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए एक रिश्ता हो, हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी हो। तो आपके पास हाल फिलहाल नया रिश्ता जुड़ा है, वो भी आपसे आपके लिए प्रोटेक्शन मांगता है, ऊपर वाले से रक्षा करता, आपके लिए प्रार्थनाएं करता। अफर्मेशन यहाँ पर दिखती है, मैनिफेस्टेशन आपको पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्लियर मुझे यहाँ पर दिखा है जब मैं कार्ड्स निकाल रही थी। तो यस, है चीज़ें जो क्लियर खुल कर आती हैं, जो बहुत कुछ अपने आप में बोलती हैं। ठीक है, यहाँ और भी चीज़ें हैं जो आपको लेकर काफ़ी कुछ लोगों के लिए बोल सकती, इमेजिनेशन जो हो सकता है कि ये आपकी खुद की इमेजिनेशन हो कि आपको अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ चाहिए है, जिसके लिए आप दिन रात आपने कभी सपने देखे हो, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे मनी का ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पर मुझे आपको पोस्ट बदलने का दिख रहा है, छोटी पोस्ट से बड़ी पोस्ट में जाना, अगर जॉब या बिज़नेस में तो बिज़नेस से छोटे से बड़ा करना, या उसमें और मनी लगाकर आगे उसको बढ़ाना। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ लोगों से आगे जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। यस, एनर्जी देखिए, जिससे जैसे रेजोनेट करेगी आप जरूर लीजिएगा, या एक व्यक्ति में ये सारी बातें भी हो सकती है। एनर्जी बहुत फास्ट, बहुत ज़्यादा कहना चाहिए मैनिफेस्टेशन, और उस एक होता ना दिली ख्वाहिश मन से कि बस ये चीज़ें हैं तो है, चाहिए तो चाहिए, होनी चाहिए तो होनी चाहिए। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि गाइस, यहाँ पर बहुत से लोग हैं कि कुछ ना कुछ आप मछलियों को आप शायद जैसे जल, पानी से जुड़ी हुई कुछ अफर्मेशन कर रहे हैं, कुछ मैनिफेस्टेशन चल रही है आपकी। मछलियों को खाना खिलाना, दाना डालना, पशु पक्षियों की सेवा करना, यहाँ पर ये दिख रहा बहुत ज़्यादा चल रहा है। इस वजह से आपकी एनर्जी लेवल जो है, जो ड्रीम के नज़दीक, जैसे कुछ सपना पूरा हो गया, आगे फिर कुछ पाना है, उसके लिए आप कर रहे हैं, कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत तीव्र, बहुत ज़्यादा आपका जो यहाँ पर यस मुझे दिख रहा है कि फूलों से प्यार, पेड़ पौधों से प्यार, नया पौधा लगाना, पानी डालना, जो पक्षी हैं उनके लिए पानी रखना। यस, मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ बनाने की कोशिश करना। यस, कुछ बिगड़ा है उसको बनाना, फिर से तैयार करना।
हो सकता है कि कहीं पर कुछ ऐसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी ली है, यहाँ पर क्लियर मुझे नज़र आ रहा है। प्रॉपर्टी के बारे में सोचना, उसको इन्वेस्ट करना और लेने के बारे में सोचना, उसके लिए इंतज़ाम करना। कुछ लोगों के साथ चलते चलते फैमिली में आप या बाहर अपने फ्रेंड सर्कल में उनसे आगे निकलना पॉजिटिव वे पर। यस, बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस। यहाँ पर ऑर्नामेंट्स कुछ ऐसा है, सोना चांदी, कुछ किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना, कोई चीज़ खरीदना। बहुत से लोगों का क्लियर यहाँ पे बता सकती हूँ कि रिंग खरीदी होगी, आपने रिंग ली हुई होगी, ऐसा कुछ हुआ होगा कि आपके मन में आया होगा और आपने लिया होगा। ठीक है, लिया होगा, क्या लिया है यहाँ पर। और चीज़ें भी हैं कि आप जैसा है रहता है कि किसी चीज़ को फोकस करना और पकड़ कर अपने पास रखना। यस, फोकस किया हुआ है किसी चीज़ में। यहाँ पर कार्ड भी आया है गाइस, आपका अट्रैक्शन जो हाल फिलहाल चीज़ों में है, अपनी लाइफ को बनाने में है, अपने बारे में सोचने में है, अपने प्रोटेक्शन में है। तो चीज़ें क्या है, आप अपने लिए कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपकी इर्द गिर्द जो आपने अच्छे काम किए हैं या कर रहे हैं, उसकी एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है। चारों तरफ से गजब तरीके से चमकती हुई एक वाइट ब्राइट लाइट आपकी चारों ओर है, जो आपके कामों को बनाने में लगी हुई है, आपकी कोशिशों को पूरा करने में लगी हुई है। यस, और बताऊं गाइज, आपका ब्लैक और रेड कलर हो सकता है कि अभी आपने हाल फिलहाल में पहना होगा। यस, रेड कलर आपका पसंदीदा कलर है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का येलो कलर है। और अभी जो हो सकता है कि इस वक्त जो अभी आपने पहना है वो ग्रीन प्रिंट, मरून और ब्लैक मिक्स। ठीक है, तो ये ग्रीन ब्लैक मरून, ये चीज़ का इस तरह का प्रिंट का या इस तरह का आपने ड्रेस डाला हुआ है। चीज़ों को और मैं क्लियर कर लूँ तो कौन सी चीज़ है जो आपको बचाती है, आपको कौन बचाता है। अगर आप कभी अपनी लाइफ में जा रहे हैं या अभी जिस रास्ते में, तो आपको लगता है कि क्या चीज़ है, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं जो मुझे बचा लेता है, या परेशानी आती हैं तो उनको फेस करके आप जंप कर जाते हैं। दिक्कत तो आती है, देखिए ज़िंदगी इतनी सरल नहीं होती है, भगवान की भी नहीं रही है। गॉड को भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के लिए, यानी अपने टाइम पीरियड पर जितने वो समय थे, तो हर गॉड को कोई ना कोई परीक्षा का सामना करना पड़ा। तो हम तो इंसान हैं, तो परेशानी तो आती है सबकी लाइफ में और आएगी भी, और उसको फेस भी करना पड़ेगा। लेकिन जितनी पहले थी अब वैसी परेशानियां नहीं आएंगी। चीज़ें बदल रही हैं, समय बदल रहा है। आपको वो चीज़ें जो आपने की हुई हैं अच्छा, या आपके कर्म जो सुधरे हैं, जो पहले थे उससे और ज़्यादा सही रास्ते में आना, तो ये आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं और चीज़ें आपको बराबर से मिल रही हैं गाइस। यस, यहाँ पर है देखिए, आपकी विशेस जो कॉस्मस एनर्जी होती है गाइस, जो भी आपकी विशेस थी उनको वो एक कहना चाहिए ना, आपकी किस्मत के हिसाब से आपको देने के लिए तैयार है, मिल गया है, लोगों के हाथों में है चीज़ें। लेकिन जो बचा हुआ है, जो आप और चाहते हैं, वो आगे रास्ते में आपके आते जा रहे हैं। रास्ते खुलेंगे, दिखेंगे। पॉजिटिव रहना है, काम अच्छे करना, अच्छी सोच करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना है। आप अपने जो भी फ्रेंड्स और जो सोशल एसोसिएशन आपका जो कुछ भी होगा, जिस भी मतलब जैसे सोशल ओकेज़न है, आप उसमें शामिल होंगे आने वाले टाइम पर। तो वो चीज़ें क्यों होंगी गाइस आपको, क्योंकि आपकी सोशल लाइफ में भी और आपके फ्रेंड में से कोई ना कोई तो है जिनकी एनर्जी आपके लिए प्रार्थना करती है और आपको सेव करके चली जाती है। अब आपको लगेगा कि मेरी लाइफ में तो ऐसा कोई फ्रेंड है ही नहीं। अरे भैया है, देखो कोई आपसे जुड़ा है, हो सकता है कि जिसको आपने ना समझा हो, उसने कभी ना कभी आपके लिए प्रार्थनाएं की हैं, आपके लिए कुछ आपकी परेशानियों को देखकर बाहर निकलने में हेल्प की और ऊपर वाले से ये बोला है कि इसका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं जो आपको बचा रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। फैमिली मेम्बर हो गया, मैंने बताया, कुछ लोगों के लिए आपका फ्रेंड है, कुछ लोगों के लिए आपका एक रिलेशन, रिश्ता जो प्यार का, आत्मिक का, दिल का, इस तरह की एनर्जी है। जो नया रिश्ता भी आपकी लाइफ में है वो भी आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। बहुत भावुक रिलेशन है गाइज वो, ठीक है, आपको लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव है, बहुत भावुक है, इमोशनल है और पजेसिव है। तो चीज़ें यहाँ पर हैं। यस, आपको इनकी सारे लोगों की एनर्जी बचा रही है। इसके अलावा कौन सी एनर्जी है जो आपको बचा रही है गाइस, इसके अलावा है ऊपर वाले की एनर्जी। ये देखिए, ऊपर वाले के द्वारा भेजी गई आपको लाइट, प्रकाश,
जो आपके पास ऑरा आज की डेट में है, जो पहले कभी नहीं था, वो इनके द्वारा आपको दिया जा रहा है। इनकी वजह से ये रास्ते आपको दिखला रहे हैं, इनके रास्ते में ही चलकर आपने काफ़ी कुछ पाया है, ये बोल सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं मिला है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत बार ऐसी चीज़ें हुई हैं जब आप लाइफ में नामुमकिन समय से बाहर निकले हैं, ठीक है। नामुमकिन काम को आपने किया और आपकी लाइफ में हुआ है। आपकी चीज़ें जो ऐसी है, अगर ऊपर वाला है जो एक कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा एंजल्स पर विश्वास करते हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से विश्वास करते हैं और हर वक्त उनको याद करते हैं, तो वो आपके साथ कहीं ना कहीं आकर कनेक्ट हो गए हैं। वो आप की चीज़ों को आपको रास्ता दिखला रहे हैं, आपके फाउंडेशन को सॉलिड कर रहे हैं, आपकी बिगड़ी हुई चीज़ों को जो आगे उनको ले जाना है, बनाना है जिस रास्ते में, उसकी फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं। इस वजह से वो आपको हिंट करते हैं, जाने अनजाने में आपको मैसेज दे रहे हैं, जाने अनजाने में आपके आसपास है। गाइस, अभी बहुत ज़्यादा आप फील करते होंगे कि पंख आपके पास, किसी भी पक्षी का पंख आपके पास उड़कर आ जाता होगा, गिर कर आ जाता होगा, या आसपास कहीं पड़ा हुआ मिलता होगा। आप अचानक से चल रहे हो, सडनली आपके सामने पंख दिखता होगा, छोटा हो या बड़ा हो उससे मतलब नहीं है। ये गॉड का मैसेज है, ठीक है, एंजल्स के मैसेज हैं कि यस, हम आपके साथ हैं। आपको बटरफ्लाइज काफ़ी दिख रही होंगी, आपको फेदर्स जो होंगे किसी भी तरह का हो, ज़रूरी नहीं है, वो उनका एक साइन होता है मैसेज देने का, उनका आपके साथ रहने का। तो वो आपको गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे ही कुछ परिस्थिति ऐसी बनती हैं, वो आपके आसपास की ऑरा को लॉक कर देते हैं, एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हैं। समझ रहे हैं आप? कुछ गलत अगर ज़्यादा गलत हो रहा है तो आपके साथ कम गलत होगा। अभी जो गलत होते आया था, अभी उन चीज़ों को वो रोक देंगे। फिर वो आगे आपके हाथ में है कि यस, आपको किस तरीके से अपनी लाइफ में चलना है। आपको कौन बचाता है गाइस? हमारा तो यही टॉपिक है ना। तो आपको बचाने वाले, मैंने बोला है ना कि हाल फिलहाल में आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई तो ऐसा है जो एक लेडी है और बंदी, मतलब लेडी है, हो सकता है उनके ग्रे हेयर होंगे, सफ़ेद बाल होंगे। कलर करती हूँ वो बात अलग है, देखिए ज़माना अलग है, मॉडर्न ज़माना है, तो ज़रूरी नहीं है कि जिसके ग्रे हेयर है, बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो वो डाई नहीं करेगा, ठीक है। तो आपने देखना है कि ऐसी कोई लेडी है जो उम्र में आपसे बड़ी होंगी, पर आपको बहुत बहुत प्यार करती है, बहुत समझती है, बहुत प्रोटेक्ट करती है, बहुत आशीर्वाद देती है। उनकी भी प्रार्थनाएं आपके साथ है, लेकिन इमोशनली जुड़ी हुई प्रार्थनाएं हैं। कैसा कि आपको जो भावनाओं से आप टूटे, मन या दिल टूटा, या आपका रिश्ता टूटा, या फैमिली में या बाहर आपके साथ किसी ने रिलेशनशिप को लेकर कुछ गलत किया, तो उन चीज़ों से उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने देखा और आपके लिए प्रार्थनाएं की, अपनी एनर्जी, अपना प्यार आपको दिया, जिसकी वजह से प्रोटेक्शन आपके आसपास बना। आप उस दुख से डूबे पर बाहर निकले, उनके साथ, उनकी सपोर्ट, उनकी इमोशनल अटैचमेंट की वजह से, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है, और क्लियर कर देती हूँ कि ये आपके बचपन से, आपकी फैमिली से, आप परिवार से, ख़ानदान से, कुनबे से, पुराने मोहल्ले से, जिधर आप पुरानी जगह में रहते थे उधर से अटैचमेंट हो सकता है। कोई पुराना व्यक्ति, नया कोई नहीं है, ये नया नहीं है, ये कोई पुराना है, आपसे बेहद तरीके से जुड़े हुए हैं। ख़ानदानी रिलेशन जो होती है उधर से हो सकते हैं, चाहे आप न मिले, पर इमोशनली आपका अटैचमेंट इनसे है, ठीक है। इनकी भी एनर्जी आपके साथ चल रही है, इन्होंने आपको देखा है और ये सपोर्ट करते हैं। जब आप भावनाओं से टूटते हैं, अपना दुख बताते हैं, कुछ इनको पता चलता है, एहसास होता है, तो ये आपके लिए खड़े होते हैं, आपकी बातें, दुख दर्द को समझते हैं, आपको फेवर करते हैं। ये एनर्जी आपको बचा रही है। इसके और यहाँ पर है एनर्जी जो क्लियर मैं बता सकती हूँ, क्लियर कट, कि चीज़ें क्या है जो आपके द्वारा की गई हेल्प, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपने हाल फिलहाल कुछ समय पहले तक आपने किसी को मनी से सपोर्ट किया, आपने किसी को हेल्प दी है। यस, चाहे वो कुछ भी दिया हो, कितना भी अमाउंट दिया हो, कितना कम भी क्यों ना दिया हो, पर आपने ऐसी उनकी हेल्प या सपोर्ट की है जिसकी वजह से उनका जो प्रोटेक्शन था आपका, वो काफ़ी असरदार। और उन्होंने किया क्यों? क्योंकि आपकी परेशानी और दिक्कतों को समझा। हो सकता है कि आपने मांगा हो सकता है कि आपने कभी दुख बताया, हो सकता है अपनी प्रॉब्लम उनसे शेयर की हो,
तो उनको एहसास हुआ, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो जो चैरिटी उन्होंने आपके लिए की, चैरिटी नहीं बोलना चाहिए, ये बोलना चाहिए कि आपकी परेशानियों को समझकर कुछ समय के लिए, जैसा होता है इंसान की, फाइनेंशियली आपको हेल्प कर देता और आप उस समय की परेशानियों से, दुख से बाहर निकल आते हैं। अब ये चीज़ देखिए कहीं से भी हो सकती है। आप बोलेंगे मैंने किसी से नहीं लिया, नहीं, फाइनेंशियल हेल्प तो ली है, चाहे वो बैंक से ली हो, ठीक है, उसमें कोई बंदा या बंदी ऐसा है जो आपके पेपर रिक्वायरमेंट जो है उससे अटैच्ड है, उसको पता है। इसके अलावा भी आपका हो सकता है कि कहीं से कुछ इस तरीके से हो कि उनके मन में आया हो कि इनका ये काम होना चाहिए। दूसरा ये है, आपने कहीं से पैसा उठाया हो, देने वाले तो मना कर देते, आज का डेट में तो कोई आसानी से देता नहीं है, बट आपके साथ कोई ऐसी एनर्जी कुछ ऐसी चल रही है, चाहे फैमिली के अंदर दिया है, चाहे किसी बड़े बुजुर्ग ने दिया, फ्रेंड ने दिया, किसी ने भी दिया है, आपको मिला है, आपकी फैमिली को मिला है। अगर आप बोलते कि नहीं मुझे नहीं मिला है, तो मैं इनकार करती हूँ, मैं क्लियर कट बता दूं कि आप अपनी फैमिली में जाएं और पूछें कि किसी ने हेल्प की है, कहीं से कुछ ऐसा बड़ा आपको फाइनेंस हुआ है, तो चलिए फिर उसके बाद मुझसे आकर बोलिएगा कि ठीक है, मैं आपका मान सकती हूँ लेकिन फैमिली में हुआ है, ये चीज़ कंफर्म है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। तो उनका भी प्रोटेक्शन या उनकी एनर्जी जो थी, वो देने वाली जो थी, काम करने वाली, कि आपके पास मनी का फ्लो हो, वो एक पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव एनर्जी थी। वो चाहते थे कि ये चीज़ आपके पास जाए, आपको ये चीज़ें मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से आपकी जो भी काम है, जो भी विशेष है, वो इच्छाएं पूरी हों, और उस वजह से आपकी इच्छा पूरी हुई भी है गाइस, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो समय या वो दौर जो होता है, वो सिर्फ आपके किसकी वजह से, एंजल्स की वजह से हुआ है। उन्होंने ऐसे ही सारे आपके रास्ते खोले, मार्ग खोले, आपको दरवाज़ा दिखाया, आपको आगे बढ़ने के लिए बोला, आप उस रास्ते पर गए, पर्सनली लोगों से मिला, काम किया, बात की, कांटेक्ट किया, चाहे वो किसी भी मैटर को लेकर हो, फिर उस चीज़ को आज आपकी सॉल्व हो चुकी है, हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी में आई है, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों की लाइफ में नहीं है, तो गाइज ये रीडिंग देखने के बाद आपके सामने चीज़ें क्लियर होंगी, सामने आ जाएंगी परत दर परत, यस, कि आपके साथ ऐसा होता आया है, क्योंकि मैसेज ही ये इसीलिए आपके है कि आपको कौन प्रोटेक्ट कर रहा, कौन आपको बचाता है, आपके साथ क्या चीज़ें हैं। तो एनर्जी जो है वो इस तरह की चल रही है। और मैंने बोला ना कि भगवान, गॉड, ये तो हो गई एंजल्स की बात है, जिन्होंने आपको रास्ता दिखाया, जिनकी वजह से आपके काम हाल फिलहाल में बन रहे हैं, कुछ विशेष इच्छाएं पूरी हुई हैं। अब वो चाहते हैं कि आप डायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब जैसे भगवान, कभी ना कभी आपने किसी भगवान को बहुत ज़्यादा माना है, उनकी बहुत ज़्यादा, जैसा होता है इंसान बोलता है कि हे प्रभु मेरा ये काम कर दो, चाहे आप डेली पूजा करें या ना करें, कोई बात नहीं है, डेली आरती करें ना करें, डेली आप प्रार्थना, जो अपनी जिस भी धर्म से आप संबंधित हैं, मैटर यहाँ पर धर्म का नहीं है, कहीं ना कहीं तो आप गॉड को याद कर रहे हैं, और परेशानी के वक्त में ही आपने याद किया है, और उस वक्त याद किया है जब आपकी एनर्जी हाई लेवल पर थी, वो चीज़ एक्सेप्ट हो गई। जैसे ऊपर वाला बोलता है ना कि तथास्तु, ठीक है, अभी तुम बहुत परेशान हो, लेकिन तुम्हारा सोच, तुम्हारी परेशानी, तुम्हारी दिक्कत, तुम्हारी भावनाएं बहुत सच्ची है, और बहुत प्रॉब्लम के साथ तुम यहाँ पर आए हो, तो मैं तुम्हें तुम्हारा काम बनाऊंगा। तो उन्होंने कनेक्टिविटी आपकी किससे कर दी, एंजल्स से कर दी। यहाँ पर चीज़ें दिखती हैं, यस, आपको बहुत ज़्यादा इस समय पक्षी उड़ते हुए दिख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा आपके सामने, चाहते न चाहते हुए भी चीज़ें इस तरह से होती होंगी कि आपको लगता होगा कि नामुमकिन है और मुमकिन हो जाता है। यस, इच्छाएं कुछ ऐसी हैं आपकी जो अभी अधूरी हुई हैं, पर आप चिंता न करें, टाइम के अनुसार वो भी आपको मिलेगा। हर वक्त का, हर चीज़ का एक टाइम होता है, जिसको गॉड ने आपके भाग्य में, किस्मत में लिखा ही हुआ है। अब आप चाहें कि ऊपर वाला हमको फिर अगर कुछ देने वाला है तो हमको कष्ट क्यों दे रहा है, या आगे कष्ट क्यों होंगे। तो गाइस देखिए, हम भी 100% अपने आप से प्रॉमिस नहीं करते हैं, है ना, करते हैं कि नहीं हम सही रास्ते में चलेंगे, कहीं ना कहीं तो बेईमानी आ जाती है ना दिल और दिमाग में और आत्मा में।
कहीं ना कहीं तो हम कहीं अपने आप से ही झूठ बोलते हैं, दूसरों से झूठ बोलते हैं, बातों को छुपाते हैं, चीज़ों को छुपाते हैं। तो ईश्वर तो हम नहीं बन सकते ना। तो ईश्वर भी बोलता है कि भाई जब तेरा जैसे कर्मा, जैसी तेरी सोच, वैसे हम करेंगे, उस तरह की हम आशीर्वाद देंगे, उस तरह के हम तेरे काम बनाएंगे कहीं पर। तो अभी चीज़ें जो आपकी लाइफ में लिखी है, जन्म मरण और विवाह और रुपए पैसा, कोई किसी का जिसकी किस्मत में जितना होगा गाइस, इसको कोई रोक नहीं सकता है। अगर आपकी मृत्यु जिस टाइम पर, जिस समय लिखी है, वो हो के रहेगी। आप कितने बड़े भक्त बन जाओ, घंटी हिलाते रहो, मंदिर में बैठे 24 घंटे, कुछ नहीं होने वाला। समझ गए? तो चीज़ें वही है। जब आप डेली, हम बोलते हैं ना, कितनी भी कोशिश कर लो शादी का, जब राइट टाइम आता है, एक नहीं 10 रिश्ते आप पकड़ कर बैठ जाओ कि मैं तो इसी से करूँगा या करूँगी, अगर किस्मत में नहीं है तो वो छूट जाएगा, अलग हो जाएगा, चला जाएगा। ठीक है? तो बातें वही है कि जो ऊपर वाले ने आपके लिए लिखा है ना, सोच समझ कर लिखा। गलत भी होता तो उसके पीछे ये रीज़न होता है कि उससे भी बुरा हो सकता था, इसलिए उन चीज़ों को ऊपर वाले ने होने नहीं दिया। ये रास्ता जो देख रहे हैं, जो दरवाज़ा देख रहे हैं, ये आपकी पर्सनल हीलिंग के लिए है कि आप अपने आप को हील करना जानते हैं, आप अपने आप की परेशानियों से जूझना जानते हैं, आप अपने आप को, मन को अपनी शांत करना जानते हैं, अपने सर्कमस्टेंसेस को कंट्रोल करना आप जानते हैं। आप अपनी एंग्जाइटी को, टेंशन को, जो निगेटिविटी है उसमें चले जाते हैं, लेकिन आप उससे फिर बाहर भी निकलते हैं। इस वजह से जो ग्रोथ के रास्ते हैं ना वो गाइस, इस वजह से आपके पास ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं। चीज़ें यहाँ पर है कि यस, कहीं ना कहीं आपने किसी के साथ न्याय किया होगा, आपको गलत बातें, गलत चीज़ें पसंद नहीं, चाहे वो सही हो या गलत हो। उनकी वजह से बहुत बार होता है कि ऊपर वाला भी सोचता है कि इनके साथ भी जस्टिस होना चाहिए। आपको जैसी चीज़ें मैं बता रही हूँ कि गॉड प्रोटेक्ट करते, एंजल्स प्रोटेक्ट करते, फैमिली मेम्बर है कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, उनकी पहचान बताई, एज बताया, आपके फ्रेंड में से कौन है, किस तरह के लोग हैं जिनसे आपका कनेक्शन है, वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं। अब आप चीज़ें जैसे देखेंगे वो आपको समझ में आएंगी और क्लियर होती जाएंगी। आपको इसके अलावा गाइस कौन बचाता है, कौन प्रोटेक्ट करता है? आपकी ऐसा कोई व्यक्ति है आपकी लाइफ में जो आपको जीतते हुए देखना चाहता है या चाहती है? ऐसा कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में हो, कहीं से भी, किसी भी फील्ड से जो आपसे जुड़े हो, वो आपकी लाइफ में चाहते हैं कि यह सब कुछ बराबर और अच्छा होना चाहिए। तो आपसे बोलें या ना बोलें, लेकिन आपकी विक्ट्री, आपको जीतते हुए कोई देखना चाहता है। फैमिली के अंदर, फैमिली के बाहर, आपकी दोस्ती में, आपके जॉब प्लेस में, आप जिधर भी हैं, कहीं भी हैं, किसी भी तरह से हैं, आपको वो इसी तरह की उसमें देखना चाहते हैं कि नहीं, इनको लाइफ में मिलना चाहिए, कुछ होना चाहिए। उनकी दुआएं ऐसे है कि वो आंखें बंद करके आपके लिए दुआएं मांगते हैं। यस, कोई दिल से कनेक्ट है। यस, बहुत पुराना रिश्ता है गाइस। ये कनेक्टिविटी बहुत लंबे समय से आपकी चली आ रही है। किसी बंदे या बंदी से आपका रिलेशन, रिश्ता, हस्बैंड वाइफ या लवर, जो स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, और ये रिलेशन मुझे यहाँ पर दिख भी रहा है कि हो सकता है शादीशुदा वाले भी है, हो सकता नहीं है। ठीक है? तो आपके लिए, आप शादीशुदा हैं या वो शादीशुदा हैं, मैटर नहीं करता। यहाँ पर बातें हैं कि आत्मा से और दिल से जो लगाव होता है, जो अच्छाइयाँ और खुशियाँ हम चाहते हैं मन से, दिल से, कि नहीं नहीं, मैं तो अपनी फैमिली में खुश हूँ, लेकिन उसकी फैमिली भी खुश रहना चाहिए। ऐसी कोई एनर्जी है जो आपको प्रोटेक्ट करती है, जो आपको संभालती है, जो आपको बनते हुए देखना चाहती है। आपसे बोले नहीं, लेकिन वो चाहते यही है, चाहती यही है। इस तरह की एनर्जी है। यस, एक एनर्जी है जो आपके दुश्मनों पर नज़र रखती है गाइस। वो एनर्जी कौन सी एनर्जी है? तो काफ़ी वो एनर्जी है आपका मेडिटेशन आप कहीं ना कहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपको क्लियरिटी मिलती है। और क्लियरिटी किसकी वजह से मिलती है गाइस? जो सच्चाई है, जो अपने आप को देख पाते हैं, जो आप आसपास समझ पाते हैं कि नहीं यार, यहाँ ये गलत है, यार मुझे इसके ऊपर शक हो रहा है कि ये है, इन गलत कामों में, इन गलत बातों में, या मेरे पीछे पड़े रहने वालों में से ये लोग हैं। आपको बिल्कुल एकदम क्लियर समझ में आने लगा है, चीज़ें दिखने लगी हैं। तो वो क्या चीज़ है? वो है आपका पवित्र मन,
पवित्र, साफ। आपका इंट्यूशन बहुत शार्प हो गया है गाइज इस समय, बहुत ज़्यादा इंट्यूशन, अंतरात्मा, आत्मा, आपका मन, दिल, गट फीलिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा आपकी पावरफुल हो गई है, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई है। और इसकी वजह से आपको चीज़ें बहुत समझ में आती हैं, ठीक है। आपको कौन बचाता है गाइज, यहाँ पर मरकरी, यूरेनस, कैंसर, ये राशियाँ तो हैं ही, इसके अलावा इनकी एनर्जी जो है वो आप लोगों के इर्द गिर्द घूम रही है। ऐसा नहीं है कि ये लोगों के साथ ही नहीं, ये इनकी एनर्जी है, इनकी जो चीज़ें हैं वो आपके साथ चल रही है। मैंने बोला था ना कि एक इमोशनल एनर्जी, सेंसिटिव एनर्जी, केयरिंग एनर्जी, लविंग, वो आप वो आपकी फैमिली से हो सकते हैं, फैमिली के बाहर से हो सकते हैं, आपका प्यारा सा रिश्ता, रिलेशन हो सकता है, ठीक है। देखिए, अ मदर और अ चाइल्ड, मतलब एक ऐसी एनर्जी है जो कहते हैं ना बच्चों की तरह सिक्योर करती है, प्यार करती है, संभालती है कि मेरे बाबू को लगे नहीं, गिरे नहीं, है ना। उछाल भी रहे हैं, हम लड़ भी रहे हैं और फिर हाथ में फिर से उसको कैच करते हैं बड़े प्रोटेक्शन के साथ। ये एनर्जी है आपके आसपास। तीन एनर्जीज ने आपको बचाया है। अब ये आप सोच सकते हैं कि कौन है, क्या है ना। और मैंने बोला है कि वो पोटेंशियल सडन चेंज आपकी लाइफ में हुआ है अभी, एनलाइटनमेंट काफ़ी ज़्यादा, अवेकनिंग आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, यही टाइम है, यही पीरियड है। अभी से कुछ समय, कुछ महीने से आपके साथ ये चीज़ें चल रही हैं गाइस, बहुत तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से आपने अपने आप को चेंज किया, अवेकनिंग हुई है, ठीक है। क्यों हुई है? क्योंकि आपके अंदर वो मादा है, वो हिम्मत है, वो करेज है, इस वजह से हो रहा है। बहुत सी चीज़ें जो आपसे छुपी हुई थी वो चीज़ें अभी आपके सामने आई, परत दर परत आई। बहुत सी चीज़ें थी लाइफ से जुड़ी हुई, कुछ ऐसा ज्ञान जो आपसे छुपा था, जो पता नहीं था, कुछ ऐसी बातें जो आपको पता नहीं थी, बहुत हटकर चीज़ें हुई हैं। अवेकनिंग होना, सडन चेंज होना, लाइफ का नज़रिया बदल जाना, लाइफ को सोचने का तरीका बदल जाना, है ना। तो वही चीज़ें हैं कि ये रीडिंग देखने वालों के साथ प्रॉपर वे पर हो, ये सब एनर्जी अभी चल रही है। तो आपको ये सारी चीज़ें क्या कर रही गाइस, सिक्योर कर रही, बचा रही हैं। आप अपने आप को समझो, है ना। और यहाँ पर ये है कि यस, मैं यहाँ पर बहुत से लोग बोलते हैं कि आपके अंदर एक ऐसी स्किल है, एक ऐसी चीज़ है कि आप अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर लेते हैं। कम्युनिकेशन स्किल हो सकती है आपको किसी को बताने का, समझाने का, बात करने का, या शब्दों का यूज़ करना बहुत तरीके से आता है। यहाँ पर आप लिखना भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हो सकता है कुछ लोग कुछ लिख कर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लिख कर रहे हैं, या फिर किसी से बातें करके अपने आप को बताने की, या किसी से बातें कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। यस, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ट्रैवलिंग, या आप हो सकता है कि आप इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह गए होंगे, ट्रैवलिंग कर रहे होंगे, ट्रैवल फेज़ आपका आने वाला है, कुछ लोगों के लिए आने वाला है, कुछ का चल रहा है। तो वो यस, बातें भी हो रही हैं, यात्रा भी हो सकती है, आपकी यात्रा हो चुकी कुछ लोगों की, कुछ लोगों की है कि यात्रा होनी है। यस, और कम्युनिकेशन, अपने आप को बताना, समझाना, किस तरीके से आप फोकस कर सकते, किस तरीके से बता सकते। ये कौन सी एनर्जी जो आपको बचाती है गाइस, आपकी एनर्जी है जो आपने नेचर के साथ अपने आप को बैठा लिया है, नेचर के साथ अपने आप को इकट्ठा करना, समेटना। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मैंने बोला है ना कि एक फ्रीडम, स्वतंत्रता आई है, सुंदरता आई है। माने ना माने, आने वाले टाइम पर ये चीज़ें बहुत मिलने वाली है। अपने आप पर ध्यान देना, सजना, संवरना, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना, फ्री रहना, फ्री मानसिकता के साथ रहना, प्योर एनर्जी को लेकर चलना, दूसरों को समझना, ये चीज़ें आपके बहुत अंदर चल रही हैं। यस, यहाँ पर मैंने बोला ना कि अपने आप के अंदर वो चीज़ें हैं कि आप गलत और सही को समझ सकते हैं, अपने आप को ना सच्चाई में रख कर देखते हैं, अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को भी आप ध्यान में रखते हैं, उन पर फोकस करना, अपनी लाइफ को बनाने के लिए एक बोलते हैं ना कि फेरीज या ये एंजल्स, ऐसी चीज़ों को जो यस आपकी ज़िंदगी को बदल दें और इनकी तरह पवित्रता का एक लाइट और आपकी ज़िंदगी में आए, उसको अट्रैक्ट करना, ये चीज़ें आपके साथ चल रही हैं, उस पर काम चल रहा है आपका, है ना। वो टाइम था। बस यहाँ पर एक थोड़ा सा सजेशन है गाइस कि अगर आपने कभी भी आपसे गलतियां तो हुई हैं, यहाँ पर क्लियर है मुझे, और सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन 1% ऐसा हो सकता है
कि 1% लोग जिन्होंने कभी ना कभी पलटाई हैं चीज़ें, समझ रहे, वेकअप कॉल है ये आपके लिए। तो आप संभल जाएं, संभल कर चलें कि अगर कभी भी, ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि ये एकमात्र एक चीज़ ही ऐसी है कि आपके मन में कहीं छुपी चीज़ें, ऐसी बातें चल रही हैं। देखिए ये सुनामी है। सुनामी कब आती है गाइस? सुनामी का नाम हम कब देते हैं? जो ओशन में होती हैं, जो वेव्स होती हैं, वाटर वेव्स होती हैं, वो एकदम से ऊपर उठती हैं और इनका इतना जो वेव्स होती इतनी ऊपर उठती है ना कि आप इनको मतलब क्रॉस नहीं कर सकते। ये क्रॉस कर जाती हैं, ठीक है, बहा कर सब कुछ ले जाना, ख़त्म कर देना, नष्ट कर देना। और देखिए यहाँ पर मून बना है, तो मून आपको क्या बोलता है कि मानसिक स्थिति उठापटक चल रही है। बाकी सभी के एनर्जी और बहुत अच्छा है। 1% बोल रही हूँ, 1%, और ये कोई लेडी ही है। 1% में हो सकती है लेडी है। मून का प्रतिनिधित्व जो होता है, मैं ये नहीं बोलती कि लेडी ही रहती है, पर इनका ज़्यादातर जो होता है ना, इस तरह से ये होता है कि एनर्जी वाइज अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं ये लेडीज़ पर। तो कहीं ना कहीं आपके मन में कोई ऐसी द्वेष भावना, कोई जलन, कोई किसी से बदला लिया, किसी को पलटाया, जैसे होता है ना टिट फॉर टैट, ये वाली जो है ना, वो प्रवृत्ति जो है ना, उसको नहीं करना है, उसको नहीं करना। 1% गलत सोच अभी भी आपकी चल रही है, यहाँ पर दिख रहा है। सबके लिए नहीं बोल रही हूँ गाइज, ये 1% है जो देख रहे हैं, तो उनको समझाने के लिए नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब चीज़ें बिगड़ने लगेगी तो आप परेशान हो जाएंगे गाइज, है ना। तो चीज़ों को नहीं बिगाड़ना है। आप अपनी लाइफ में स्थिरता या चेंज कैसे ला सकते हैं? आपको स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबल लाइफ चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, तो फिर कैसे ला सकते हैं? वो उन चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो तो अट्रैक्ट करो। गलत तरीके से अट्रैक्शन दिख रहा मुझे, वेकअप कॉल है, चंद्रमा है, अंधेरी रात है, यहाँ पर बहुत चीज़ें हैं, बहुत बोला जा रहा है कि आपने कुछ ना कुछ ऐसे गलत करके रखा हुआ है, गलत किया है किसी के साथ। आप समझ सकती हैं कि क्या है ना, जिसने किया है तो आपका मन और दिल और आत्मा जानती है। मैं यहाँ पर बहुत क्लियर नहीं करूँगी, चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि क्या और क्यों किया था आपने, और कब किया था और किसके साथ किया था, ठीक है। तो रुक जाएं, ये आपके लिए एक चेतावनी है, ना करें। लेडीज़ में ये चीज़ें आ जाती हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाती है, बहुत जल्दी चिढ़ जाती है, नफ़रत आ जाती है उनके अंदर, और उस नफ़रत के चलते क्या होता है, वो किसी भी स्तर तक जाकर बदला लेने के लिए तैयार होती नहीं। जब आपने इतनी मेहनत की, इस एनर्जी को इकट्ठा किया, इतने लोगों की ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद आपकी करनी की कर्मा की वजह से चल रहा है, तो फिर ये क्यों करना, किस तरह करना, है ना। तो गलत रास्ते में नहीं जाएं, रॉन्ग और राइट को समझकर आप करें, निगेटिविटी से निकलें। और एक स्पिरिट मैसेज है ये आपके लिए, ठीक है, ये मैसेज आपके लिए ही है। न्यू आइडिया, क्रिएटिविटी को लाए। आप अपने मन में कुछ ऐसे आइडियाज़ खोजे, कुछ क्रिएट करें जिसमें आपका मन उसमें लग जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कहते हैं ना कि कुछ खालीपन सा, कुछ चीज़ ऐसा जब बिगड़ जाना, उजड़ जाना, कि सब कुछ रहते हुए भी कुछ भी ना रहना, ठीक है ना। तो अब आप इन चीज़ों से जब बाहर निकलेंगे, रास्ते तो बन गए हैं, आपने मेहनत की, अपने आप को बदला, चेंज किया, लेकिन पूरा नहीं बदला। वो निगेटिविटी एक दिल के कोने में 1% कहीं पड़ी हुई है, और आपने किया है, कन्फर्म किया है। ये इस तरीके से आसानी से आ नहीं सकता। आपकी मन स्थिति ऐसी होती है कि साला इसको पटको, इसके साथ कुछ गलत, और आपने किया है। मैं नहीं मान सकती हूँ कि आपने कभी कुछ ऐसा गलत काम नहीं किया है। यस, किया है, ठीक है। तो और लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये गाइडेंस भी ले सकते हैं आप, गाइडेंस के रूप में भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जितनी 1% को छोड़कर मैं बोल दूँ कि यहाँ पर जितनी एनर्जी है बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छी है। आपके जो आप फोकस कर रहे हो लाइफ में, जो अपनी ज़िंदगी में एक बोलते हैं ना क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हो, बहुत अच्छा है। बहुत चीज़ें आपकी लाइफ में गाइज आप अचीव करोगे, आप पाओगे, और इसमें कोई दो मत नहीं है। अपने आप को
अगर इस तरीके से देख कर चलेंगे ना, मिरर के सामने खड़ा कर लेंगे ना, कुछ नहीं तो यहाँ यस पानी का भी मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा काफ़ी आप पानी से भी मैनिफेस्टेशन कुछ लिख कर कुछ इस तरीके से कुछ अपनी इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं। रास्ता जो आपको नहीं मिल रहा था गाइस, वो चीज़ें आपके सामने पड़ी हुई हैं। सपोर्ट, लोगों की आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स आपके साथ बनी हुई है। जो चीज़ें थी जो आपको समझ में नहीं आ रहा था, बहुत सी चीज़ों में फंसे हुए थे, इन चीज़ों से आप निकल गए हैं। आपकी फाउंडेशन क्या हो रही, सॉलिड हो रही, पक्की हो रही, नींव मजबूत हो रही है। आपको समय ने सब कुछ सिखा दिया और अब आपको समझ में आने लगा है कि यस हम क्या है। ये एंजल जो है ना, आर्कएंजल माइकल बहुत बहुत पावरफुल होते हैं गाइस। ये ऐसे आप इनकी पावर को, इनकी ताकत को, इनकी शक्ति को कम ना समझें, ठीक है। और अगर हम बोले जाए तो क्या अपना जो प्रथम देवता जो होते हैं गणेश जी होते हैं, है ना। और तो वो पावर जो रहती है ना कि हर काम की शुरुआत या वृद्धि चीज़ तो गणेश जी के बिना तो शुरू होती नहीं है। पूजा पाठ कुछ भी अच्छा काम, तो जब तो वही पावर, वही शक्ति जो है ना, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी फाउंडेशन जो है ना सॉलिड, मतलब पक्की, अच्छी, तैयार हो गई है। आप परेशान नहीं हो। आपको प्रोटेक्ट करने वाले बहुत दिल से, आत्मा से जुड़े हुए लोग हैं। पूरी रीडिंग में ये निकल करके आया है। कम लोग, ज़्यादा लोग नहीं हैं, पर वो उन लोगों की एनर्जीज है ना ज़बरदस्त तरीके से आपके साथ। 11th हाउस में भी काफ़ी कुछ आपके ऐसे दिखता है कि आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली है, आपका लक आगे बढ़ने वाला है। आपकी फ्रेंड और सोशल लाइफ जो है उस ओकेज़न में आप हो सकते हैं उनके साथ शामिल हो सकते हैं। कुछ इच्छाएं एक दूसरे के माध्यम से, सोशल लाइफ के माध्यम से, सोसाइटी के माध्यम से, फ्रेंड के माध्यम से आपकी इच्छाएँ पूरी हो सकती हैं। खुद आप अपने माध्यम से, फैमिली, परिवार, किसी भी तरीके से ये चीज़ें इन चीज़ों को बताती है कि इच्छाएँ पूरी हो गई हैं, लोगों की हो गई है, और जिनकी नहीं हुई है तो उनकी होने वाली है। आपका 11th हाउस बोल रहा है। तो चलिए, तो ये रीडिंग थी गाइस। ओके, बाय बाय, चलती हूँ। हाँ।